दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें। हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो अपनी इन्फ्लुएंस और पावर का इस्तेमाल कर कर लोगों को मिसलीड करते हैं। ऐसे इंसान पहले तो सोसाइटी के सामने अपनी एक अच्छी इमेज बनाते हैं धर्म या एंशंट कल्चर का नाम लेकर, और फिर उसे अपने फ़ायदे के लिए लोगों को मिसगाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज हम एक ऐसे बाबा की बात करने वाले हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे ऐसे फर्जी क्लेम्स किए हैं और ऐसा ही एक पॉइजन वो समाज में फैलाते हैं। इनके किए गए कई क्लेम्स के या तो इनके पास कोई साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है या तो फिर वो एकदम ही फर्जी हैं। और तो और इनके किए गए क्लेम से लोगों की जान भी जा सकती थी या आगे भी जा सकती है। अपने आप को योग गुरु कहने वाले ये बाबा 23 जून 2020 को एक किट लॉन्च करते हैं, ये कहते हुए कि इनकी ये किट जो है वो आयुर्वेदिक क्योर है फॉर कोविड-19। अब एक ऐसे टाइम पे जब पूरी दुनिया एक भयंकर महामारी से सफ़र कर रही थी, उस टाइम पर ये आकर ये क्लेम करते हैं कि इनकी बनाई हुई किट कोरोनिल 100% क्योर कर देती है कोविड-19 को विद इन 7 डेज। अब आप इस आर्टिकल को देखें। रामदेव पतंजलि लॉन्चेस कोरोनिल किट फॉर ₹545, 100% रिकवरी फ्रॉम कोरोना वायरस इन्फेक्शन विद इन 7 डेज ट्रीटमेंट विद पतंजलि आयुर्वेदिक मेडिसिन। इतना ही नहीं, ये सब इतनी लंबी और सटीक प्लानिंग के साथ की गई थी कि इन्होंने ये तक अनाउंसमेंट कर दिया प्रोडक्ट लॉन्च पे कि हम ऑर्डर प्लेसमेंट से विद इन 2 आवर्स डिलीवरी देने के लिए एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। ये सब बड़े ही बिजनेस माइंडेडली चीज़ों को प्लेस किया गया था और एक के बाद एक सीक्वेंस में चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जा रहा था। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि जो कोरोनिल किट की प्राइसिंग की गई थी वो बड़े ही चालाकी से 545 रुपीज़ के आसपास प्लेस की गई थी। वहीं अगर अब दूसरे दवाइयों की बात करें जो उस समय डॉक्टर्स इस्तेमाल कर रहे थे कोविड ट्रीटमेंट के लिए एलोपैथी में, उन सब की एवरेज प्राइस अराउंड 1000 से 2000 तो थी। अब अगर हम फॉर रेफरेंस इस मेडिसिन की बात करते हैं, फैबीफ्लू नाम की ये मेडिसिन जिसे कि डॉक्टर्स द्वारा काफ़ी वास्ट स्केल में यूज़ किया जा रहा था, इसकी कीमत अराउंड 103 रुपीज़ पर टैबलेट है। यानी कि जो एक लीफ 34 टैबलेट की मिलती है वो अराउंड 3500 रुपये पर लीफ मिलती है। वहीं अगर हम दूसरे मेडिसिन के रेफरेंस लें, दूसरी एक और ऐसी दवाई सिप्रेमी जो कि एक इंजेक्शन है, उसकी एमआरपी अराउंड 2500 रुपये रखी गई थी। अब अगर हम इनके रिसर्च की बात करें तो इन्होंने अपना कोरोनिल जो किट था वो किन पे रिसर्च किया था, तो अराउंड 100 लोगों के ऊपर लॉन्च करने से पहले इसे टेस्ट किया गया, जिसमें से 4 लोगों ने अपना कंसेंट टेस्ट के पहले ही विड्रॉ कर लिया था। एक को फॉलोअप के दौरान वो मिस कर बैठे एंड जो बाकी 95 थे उनके रिपोर्ट्स के ऊपर से कंक्लूजन निकाला गया कि 100% ये कोविड को क्योर करेगा। अब जो लोग मेडिसिन के बारे में जानते हैं या फिर अगर आप नहीं भी जानते तो भी ये बात बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि कोई भी मेडिसिन जनरल पब्लिक तक अवेलेबल कराने से पहले उसके कई सारे टेस्ट किए जाते हैं जिसमें कई साल लग जाते हैं। अब ऑल्दो ये कोविड टाइम जो था, टाइम काफ़ी कम था मेडिसिन बनाने के लिए, लेकिन सिर्फ 95 लोगों के ऊपर से कंक्लूजन ड्रॉ करके एक मास पब्लिक को ये बोलकर बेचना कि 100% वो क्योर कर देता है, वो लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। आगे चल के बात करें तो इन्होंने वेंटिलेटर के ऊपर जो पेशेंट्स थे उनके ऊपर भी टेस्ट कंडक्ट करवाने की बात की। अब ये भी बड़ी जाहिर सी बात है कि जो इंसान मरने वाला है उसकी फैमिली तो हर आशा की किरण को अपनाने का सोचेगी, हर उस मेथड को यूज़ करने के लिए तैयार ही हो जाएगी जिससे उनका फैमिली मेम्बर बच सकता है। तब तक जब इन्होंने कोरोनिल किट लॉन्च किया तब तक कोई ठोस मेडिसिन मार्केट में नहीं आई थी जो प्रॉपर कोविड को क्योर करें, और तभी इनका ये कहना कि हम वेंटिलेटर के पेशेंट्स को पर भी टेस्ट करेंगे, फैमिली वाले तो अग्री कर जाएंगे, लेकिन पेशेंट की लाइफ कितनी ज़्यादा रिस्क पे इन्होंने डाली अगर टेस्ट को कंडक्ट करवाया। इससे ये पता चलता है कि इन्हें पेशेंट्स की या लोगों की कोई टेंशन नहीं थी, बस अपने बिजनेस माइंडेड वे में इन्होंने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया और प्रॉफिट कमाने के लिए लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया। यही नहीं, 0% डेथ रेट एंड 100% रिकवरी रेट का क्लेम खुद बाबा रामदेव ने तक किया। अब ऑब्वियसली इनके जो ये जितने भी क्लेम्स थे वो कोई भी प्रॉपर क्लेम्स नहीं थे एंड आईएमए ने इसके बाद इनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस भी डाला है
एंड जवाब मांगा इनके फॉल्स क्लेम्स के अगेंस्ट एंड एलोपैथी के बारे में जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन्होंने स्प्रेड की उसके अगेंस्ट में भी। उसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। एंड भले आयुष मिनिस्ट्री ने इन्हें आगे चलकर एक सर्टिफिकेट दे दिया एज अ सपोर्टिंग मेडिसिन फॉर कोविड-19, लेकिन इतना ही नहीं, अपने इन फॉल्स एंड मिसलीडिंग क्लेम्स के अगेंस्ट में जब इन्होंने एपोलॉजी दी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो एपोलॉजी एक्सेप्ट करने से भी कंप्लीटली मना कर दिया। और उन्होंने चिंता भी इस बात पे जताई कि किस तरीके से ये जो एफएमसीजी ब्रांड्स है वो अब मेडिकल लाइन में घुसकर भी प्रॉफिट कमाने के लिए मिसलीडिंग चीजें बेच रहे हैं, मिसलीडिंग वे में चीजें बेच रहे हैं लोगों को, और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं एक इतने इंपॉर्टेंट और क्रूशियल फील्ड में लाइफ के। अब ये कोई पहली बार नहीं है कि बाबा या उनकी कंपनी की तरफ से ऐसे फॉल्स क्लेम्स किए गए हैं और ऐसी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन स्प्रेड की गई है। जो लोग ज्यादातर इनके इस प्रोपोगेंडा का शिकार होते हैं वो या तो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से होते हैं, या फिर वो कम पढ़े लिखे बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं वो इनके इस प्रोपोगेंडा में फंस जाते हैं। इनके और कुछ ऐसी क्लेम्स को देखें तो आगे चल के बाबा और पतंजलि ये क्लेम करते हैं कि इनके जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो कंप्लीटली एनवायरमेंट फ्रेंडली और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, जो कि इनका शायद सबसे बड़ा झूठ है। अगर हम पतंजलि दंत मंजन की बात करें तो पतंजलि दंत मंजन के अगेंस्ट एक लीगल नोटिस इशू हुआ है, जब एक लॉयर ने एक चीज को हाईलाइट किया कि ये अपने जो 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में समुद्र फेन को यूज कर रहे हैं, जो कि कटल फिश होता है, और इस प्रोडक्ट को इन्होंने कंप्लीटली वेजिटेरियन लेबल किया है ग्रीन मार्क के साथ। अब सबसे बड़ी बात, तो जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो 100% वेजिटेरियन होते हैं, तो वहीं पर आपने जो ये फिश का इस्तेमाल किया है उसे गलत वे में इस्तेमाल किया है और लोगों को उसको डिस्क्लोज भी नहीं किया जब आपने उसको ग्रीन लेबल से मेंशन किया या ग्रीन लेबल से रिप्रेजेंट किया, जो कि वेजिटेरियन का सिंबल होता है। एंड दूसरी बात ये कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने एक लाइफ को मारा है जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली होने के भी अगेंस्ट जाता है। अगले फॉल्स क्लेम की बात करें तो डॉक्टर केवी बाबू, जो एक केरला बेस्ड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में आई डॉक्टर है, उन्होंने भी एक कंप्लेन लॉन्च की है पतंजलि और बाबा रामदेव के अगेंस्ट कि उनके जो आई ड्रॉप का जो एडवर्टीजमेंट है वो मिसलीडिंग है। ये कहता है कि वो कैटरैक्ट और बाकी आई प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली ट्रीट कर सकता है, जबकि कैटरैक्ट का कोई साइंटिफिकली अभी तक प्रॉपर मेडिसिन लॉन्च नहीं हुई है एक्सेप्ट सर्जरी। यानी सर्जरी ही सिर्फ एक इकलौता वे है जिससे आप कैटरैक्ट को ट्रीट करवा सकते हैं, और आयुर्वेदिक में भी ऐसी कोई प्रॉपर मेडिसिन अभी तक नहीं बनी जो पतंजलि क्लेम कर रहा है, और इसके पीछे कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है पतंजलि या बाबा रामदेव के पास। जैसा कि कैटरैक्ट ट्रीटमेंट में होता है कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सर्जरी के थ्रू आपका जो क्लाउडी लेंस होता है उसे एक आर्टिफिशियल लेंस से सब्सटीट्यूट कर देते हैं या रिप्लेस कर देते हैं। एंड आयुर्वेदिक या किसी भी एलोपैथी के पास भी, मॉडर्न साइंस के पास, इसका सर्जरी के अलावा इस वक्त कोई प्रॉपर मेडिकेशन नहीं है कि कैटरैक्ट को बिना किसी सर्जरी के ठीक किया जा सके। अब ऐसे सिर्फ 2 या 3 क्लेम्स नहीं, ऐसे कई फर्जी क्लेम्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का पूरा फैक्ट्री है ये पतंजलि। ये लोगों के बीच में फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाते हैं और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू लोगों को मिसगाइड करने का काम करते हैं और उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। इसमें लोगों की भी गलती है जो अंधविश्वास से पूरा पतंजलि पे भरोसा करते हैं बिना ये चेक किए कि क्या वो सही में आयुर्वेदिक है या नहीं है। अब एलोपैथी वाले क्लेम पर आए तो बाबा रामदेव ने एलोपैथी के अगेंस्ट ये कहा, Ramdev was heard saying in a video, lakhs of people have died because of allopathic medicines, for more than those who died because they did not get treatment or oxygen. The Yoga Guru even purportedly called allopathy a stupid and bankrupt science. अब हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। जब इनके परम मित्र बालकृष्ण, जो कि पतंजलि आयुर्वेदिक को लीड करते हैं या जो एक ओनर टाइप है, उनको जब फूड पॉइजनिंग हुई तब उन्हें एक एलोपैथिक हॉस्पिटल ही लेकर जाया गया। एंड जब वहां से उनको एम्स रेफर किया गया तो उन्हें एम्स भी लेकर गए, जबकि ये इन्हीं एलोपैथी डॉक्टर्स को गालियां देते मीडिया में आकर। आगे देखें तो बाबा रामदेव मीडिया में आकर ये कहते हैं, दे एलोपैथी मे हैव मोर हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स एंड देयर वॉइस मे बी हर्ड मोर, बट वी हैव द इनहेरिटेंस ऑफ द विजडम ऑफ सेजेस, वी आर नॉट पुअर, says Baba Ramdev after Supreme Court cautions Patanjali Ayurved against making false and misleading claims in advertisement about its medicines as cure of several diseases.
अब सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि अगर ये इतने ही एडवांस हैं, इतने ही सक्षम है हर चीज़ का मेडिसिन बनाने में, हर चीज़ को क्योर करने में, तो ये एलोपैथी के पास जाते ही क्यों हैं? खुद अपनी मेडिसिन बना के खुद ही खुद का इलाज क्यों नहीं कर लेते? हालांकि बाद में बाबा रामदेव ने अपना पब्लिक अपोलॉजी इशू करते हुए ये स्टेटमेंट्स वापस ले लिए, जब हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने उन्हें एक लेटर में लिखकर कहा कि वो उनके इन क्लेम से काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं और उन्हें अपने क्लेम्स विड्रॉ करने चाहिए। तब जाके बाबा रामदेव ने ये कहा, आई एम विड्रॉइंग माई स्टेटमेंट ऑन एलोपैथी एंड मॉडर्न साइंसेज एंड पुटिंग एन एंड टू दिस होल डिबेट सराउंडिंग द फील्ड ऑफ मेडिसिन। अब बात सिर्फ फर्जी क्लेम्स एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन या एडवर्टीजमेंट्स की होती तो कोर्ट और लॉ वो इनको संभाल लेते, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों के पॉलिटिकल कनेक्शंस भी इतने स्ट्रांग होते हैं कि इनको पूरा सपोर्ट होता है पीछे से या ऊपर से बोल लीजिए, एंड ये एक बार भी नहीं सोचते कि इनके उटपटांग फर्जी क्लेम्स या इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है या इनके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है, क्योंकि इनके साथ बुरा होने की तो कोई गुंजाइश होती ही नहीं है। एक ऐसे ही वीडियो में बाबा रामदेव को कहते हुए सुना गया कि खैर अरेस्ट तो उनका बाप भी नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। ये वीडियो तब वायरल हुई थी जब बाबा रामदेव वर्सेस आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच में जो ये फाइट चल रही है वो अपने पीक पर थी। ये बाबा रामदेव के कनेक्शंस के बारे में अगर आपको और डिटेल में समझना है तो हाल ही में बाबा रामदेव जो थे वो अनंत अंबानी की शादी में अनंत अंबानी के साथ डांस करते हुए नजर आए थे। इससे ये साफ पता चलता है कि ये लोग कितने चालाकी से अपने कनेक्शंस बनाते हैं और फिर इन कनेक्शंस और अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए लोगों को मिसगाइड करते हैं और लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं एंड अपने मतलब को कितनी आसानी से पूरा कर लेते हैं। खैर आज के वीडियो के लिए इतना ही। सावधान रहें और सतर्क रहें।